बाबा साहब, बाबा साहब। साथियों, आज है 21 अगस्त और आज आरक्षण को लेकर एससी और एसटी समाज के द्वारा भारत बंद का जो है ऐलान किया गया। उसका क्या असर रहा, हम मौजूद हैं डीग जिले के नंगर कस्बे के अंदर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूरा रोड एकदम सूना दिख रहा है, यानी कि नंगर कस्बे पर पूरा असर रहा भारत बंद का। तो बाज़ार जो है बिल्कुल बंद रहे, हालांकि इक्की दुक्की दुकानें ज़रूर खुली मिली, लेकिन जो लोग हैं वो बाज़ार बिल्कुल नहीं आए। बाज़ार जो है सिर्फ दुकानें खुली, लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो हम आपको बता दें, एसडीएम साहब को भीम आर्मी के लोगों ने ज्ञापन दिया है और क्या कुछ कहा रैली के दौरान, वो हम आपको इस वीडियो में आगे सुनवाते हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को नमन करते हुए और यहाँ सभी बुजुर्ग उनको भी नमन करते हुए मेरा सभी को एक बार जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। देखो, आज का जो ये रैली का कार्यक्रम बड़े शांति प्रिय ढंग से हुआ और अच्छा हुआ। यही चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई ऐसा दंगा फसाद या वो नहीं हो। यहाँ जिन बच्चों में जो जोश है मैंने देखा रास्ते में, और हमारे जो भीम युवा मंडल के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनमें बहुत अच्छा जोश है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपना जोश बना के रखना है। और एक बार फिर से भीम युवा मंडल, भीम आर्मी, नवयुवक मंडल, हमें जोश बना के रखना है। आज जो ये भारत बंद है, वैसे तो सभी को पता है, समाचारों में उसमें आ रहा है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने दलित पिछड़ों के लिए, ये सबको पता है कि संविधान किसने लिखा था, बाबा साहब ने, जो कि हमारा पूरा भारत उन बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आधार पर चलता है। नहीं तो पहले की तरह से बहुत अत्याचार और जो आदिवासी पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके हो सकता है उससे भी ज़्यादा अत्याचार होते। तो लिखित जो संविधान के अंदर नियम कानून है, बाबा साहब ने हमारे अपने जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए ये लिखित कानून बनाया कि उनको भी और समाज की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए। ये हमारा अधिकार है। क्या है? हमारा अधिकार है। और हम ये आरक्षण जो दिया है किसी की बापोती नहीं है, ये किसी के बाप का दिया हुआ तोहफा नहीं है। क्या है? ये हमारा अधिकार है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आरक्षण जो दलित पिछड़े हैं, जो और समाज से पीछे हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए ये उन्होंने संविधान में लिखा था। आज भी ये अपने एससी वर्ग के लिए आरक्षण कितना है? 16%। कितना है? 16%। और एसटी के लिए कितना है? 12। तो ये एससी का जो आरक्षण है, एससी का आरक्षण हमेशा के लिए था, 10 साल के लिए। फिर क्योंकि आज भी दलितों की दशा कैसी है? ऐसी की ऐसी है। और अगर आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि पहले जैसी कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है और हमें आरक्षण यथावत रहे, इसके लिए चाहे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। सब तैयार है? सब तैयार है? हमें आरक्षण, 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 आरक्षण। हम हमारे जो जिनके लिए बाबा साहब ये करके गए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परेशानियां झेली, और मैं भी तुम्हारे साथ पूरे टाइम वहाँ तक रही हूँ हैं। अगर मैं चाहती और लोगों की तरह, मुझे पता है काफ़ी संख्या यहाँ होनी चाहिए थी, तो मेरे कोई कमी नहीं है, मैं तो गाड़ी में घूमती हूँ हमेशा, तो आज भी गाड़ी में घूमती। लेकिन बाबा साहब ने इतना त्याग किया तो हमें भी कुछ थोड़ा सा त्याग करना चाहिए अपने समाज के लिए। अगर हम थोड़ा सा कर देते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अगर हम दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर जाते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। हम ये नहीं कि एहसान कर रहे हैं, हम अमर हो जाएंगे और हमारे समाज के लिए कुछ दिशा निर्देश मिलेगा। तो जो 16% आरक्षण है, उस आरक्षण में से भी और जो अति पिछड़े हैं, कौन? जो और अति पिछड़े आदिवासी हैं, उनको इसमें से देना चाह रही है सरकार। तो क्या हम तैयार हैं?
नहीं, हम जी जान लड़ा देंगे, जान दे देंगे, हमारे 16% में से किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है और मेरा सबके साथ आशीर्वाद है। आज हम बड़े जोश के साथ, और ये हमारा युवा मंडल जाटव समाज यहाँ बैठा है। अगर ऐसा कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है समाज से संबंधित, अपने संविधान से संबंधित, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं देखें कि भाई वो आगे वो पीछे, सबको एक साथ रहना है। हमने विज्ञापन तैयार किया, लोग कह रहे थे मैडम आगे आओ तुम दो, नहीं, विज्ञापन पहुंच गया ना, हमें तो बस इतना करना था। और हमारी जनसंख्या के आधार पर मार्केट बंद हो गया, तो इसके लिए मैं हरीश ने कह दी है, मैं फिर से हमारा जो व्यापार मंडल है मार्केट बंद किया उनके लिए धन्यवाद, हमारा जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए धन्यवाद, और यहाँ का जो SDM है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बुरा मत मानना, बहुत से लोग को ये पता नहीं कि हम किस लिए आए और किस लिए नहीं आए, हमारे साथ में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जो हमारे खिलाफ में, जो हमारे संविधान के दायरे में जो भी हमारे अनुच्छेद थे उनमें छेड़छाड़ की गई। आज से 5-6 साल पहले भी छेड़छाड़ की गई थी 2018 2 अप्रैल को, जिसमें हमारे समाज के 15 से 16 लोगों ने शहादत दी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने, उन मां के सपूतों ने अपने समाज के लिए आवाज उठाई और वो कुर्बान हो चले समाज के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसा ही देखिए, आज जो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो आपको जहां तक सबको पता होगा, और नहीं पता होता वो धीरे धीरे भी सबके सामने आ जाएगा। जैसा कि आज हमने आंदोलन की एक रूपरेखा बनाकर मेन मार्केट से लेकरते हुए अपने SDM को, उपखंड अधिकारी को अपने ज्ञापन दिया, वो किस संदर्भ में दिया वो भी आपको ही पता है। लेकिन हमने कुछ उपद्रवी होते हमारे बीच में आकर, हमारी समाज के नहीं बल्कि और भी आ सकते हैं कोई भी, उन्होंने ये आशंका सोची थी कि किसी भी प्रकार से उपद्रव हो, झगड़ा हो, अहिंसा फैले। जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारी रैली को सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक आसान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे थाना अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को, और सभी मेरे नगर के क्षेत्रवासियों के व्यापारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आदेश अनुसार, हमारे नियम अनुसार उन्होंने बाजार बंद करके हमको सम्मान दिया। जैसा कि आज हमारे मैडम साहिबा आपके बीच में 2 शब्द रखने के लिए जा रही है, आप अच्छे से गौर से सुने।